तरफ अच्छी तरह से लगाना। आओ, धीरे से, आराम से, वहाँ ऊपर रखना। अरे बहू, मीता से कहो जरा जल्दी तैयार हो जाए। जी बाबूजी। देव बेटा। जी बाबूजी। जरा बहू का हाथ बटाना। बाबूजी मैं मिठाई लेकर के तुरंत आता हूँ। जल्दी आना। जी हाँ। ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सब कुछ तो ठीक है। मेरी शादी है और पूरे गांव की सलाह ली जा रही है। सिर्फ मुझे कोई नहीं पूछता कि मेरी राय क्या है। तू तो नसीब वाली है, श्याम बाबू डॉक्टर हैं। तू तो शुक्र मना कि उनको शादी से पहले देख सकती है। मेहरबानी कर रहे हैं वो लोग। मुंह दिखाई के समय सिर्फ लड़के वाले अपनी पसंद जता सकते हैं क्या? तुझे एक राज की बात बताऊं? मैंने तेरे पिताजी को पहली बार शादी के मंडप में ही देखा था। जो देखा मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैंने ठान ली अब इन्हीं के साथ निभाना है। सो अब तक निभा रही हूँ। देखो कौन आया है। गुल्ली। अलका। गुल्ली। गुल्ली। ला मुझे गुल्ली 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 गुल्ली। ओ गुल्ली, बहू जरा समझा इसे। हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। चलिए पिताजी, अब चलिए भी। से इंतजार कर रहे हैं वो लोग हमारा। चलो 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 यार चलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे आप? नमस्ते। हाँ नमस्ते। श्याम, इन गोपियों के चक्कर में मत पड़ जाना। मीता की तस्वीर आंखों में घूम रही है, बाकी सब धुंधला है। तुम ही देखो इन गोपियों को। अगर मीता जी ने घूंघट नहीं खोला तो फोटो से शादी कर लेना। चलो बेटा, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। हाँ आया बाबूजी। भाभी, आपकी ये जो हालत है, इसमें आपको बिस्तर में लेटे रहना चाहिए, आराम करना चाहिए। अरे उसके लिए तो पूरी रात पड़ी है। ननन को सजाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा सजाऊंगी कि तुझे देखते ही डॉक्टर खुद बेहोश हो जाएगा। मुझे आपकी बहुत फिक्र लग रही है भाभी। ये तो मैं मेरे स्वार्थ के लिए कर रही हूँ, तेरे लिए कुछ नहीं कर रही। दुल्हन को सजाने का पुण्य तो तेरे भैया को, तुम्हारी प्यारी गुल्ली को, और जो आने वाला या आने वाली है उसको मिलेगा, है ना? तू सिर्फ हाँ कह दे, फिर देख कैसी धूम मचेगी। और वो जो आपके अंदर है, उसकी पाव भाव चल रही कि नहीं? अरे उसके लिए तो अभी समय बाकी है। अलका भाभी, हाँ जरा ये कचौरियाँ देख लो। हाँ अभी आई। डॉक्टर को हाँ कह दे, बस अभी आई। भाभी आहिस्ता। माता जी, आपको क्या हो रहा है? क्या बताऊं, ऐसा सर में चक्कर सा आता है, ऐसा गोल 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 घूमता है। कुछ देखिए माता जी, आपको है ना कमजोरी है। हाँ? मैं आपको पोषण और दवाइयाँ लिख कर देता हूँ। आप वहाँ उस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए। अच्छा। मुँह खोलो। इस साइड। डॉक्टर श्याम बाबू। हाँ जी दादाजी। आप जानवरों का भी इलाज करते हैं क्या? नहीं दादाजी, उसके लिए अलग डॉक्टर होता है। वो हमारा कुत्ता मोतिया है ना, वो कुत्ता नहीं है, बकरी है, बकरी। न किसी पर भौंकता है, न किसी को डराता है, सबसे दोस्ती की हुई है उसने। फिर तो अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? रास्ते में अगर कोई उसे चोर मिल जाए तो घर लेके आ जाएगा, कहेगा तुम चोरी करो, मैं पहरा देता हूँ। बड़ा नेक कुत्ता है आपका। कुत्ता नहीं, गधा है, गधा। इसका इलाज तुम ही करोगे। नहीं देखिए दादाजी, वो कुत्तों का इलाज मैं नहीं कर सकता, उसके लिए अलग डॉक्टर होता है। अरे भाई, तुम अब इस घर के दामाद बनने वाले हो, तो इस घर के सब लोगों का, जानवरों का, सबका इलाज तुम्हें ही करना होगा। भाभी, बहू, भाभी, अरे भाभी क्या हो गया? क्या हुआ इसे? भाभी अरे चप्पल क्यों रखी है मुँह पर? चप्पल हटाइए ऐसे। क्या हुआ डॉक्टर? पानी चाहिए। ये हल्का ठीक तो है ना? देखिए ये ठीक है, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा, यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाना। आराम से हो जाएगी ना? आराम से। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से थोड़ा सा पीछे से हाथ दीजिए। संभाल संभाल, हाथ जाइए साहब, चलिए आराम से, आराम से। दरवाजा लगा दीजिए।
तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि 2 जानें संभाल सके। तुम बच गई, यही भगवान की कृपा है अलका। बहुत नाजुक हालत में आई थी तुम यहाँ। नहीं अलका, रोना मत। देखो, अगर कमजोर हालत में बच्चा पैदा होता तो उसे न जाने कितनी बीमारियों से लड़ना पड़ता, कौन कौन से रोग लगते उसे। हाँ, रोना नहीं। अब जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं होती तब तक यहीं रहोगी। आज तक तुम पूरे परिवार की सेवा करती आई हो, अब हमें भी मौका दो तुम्हारी सेवा करने का। हाँ, बिल्कुल रोना नहीं। मैं आती हूँ। हाँ? भाभी, आपका नाम देव है? हाँ। आपको मैडम ने बुलाया है। डरिए मत, जाइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। आपका पहला बच्चा 7 महीने का है। जी लगभग। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं, आपने क्या समझ रखा है अपनी पत्नी को? हाँ, एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन? अभी एक पैदा हुआ नहीं कि दूसरे की तैयारी शुरू। ये तो अच्छा हुआ कि आप अस्पताल जल्दी पहुंच गए, वरना अलका की जान तो। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए आप। क्यों न कहूं? कभी परवाह नहीं की कि कितनी कमजोर थी तुम्हारी पत्नी? उसके चेहरे और शरीर पर साफ लिखा था कि वो अनीमिक है। ये कैसी बीमारी है? मैं कुछ समझा नहीं। एनीमिया बीमारी नहीं, एक अवस्था है जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर खून में जान नहीं तो समझो जान में जान नहीं। कमजोरी की वजह से अलका गिरी तो बच्चा भी गिर गया। आपकी पत्नी तो बच गई लेकिन बच्चा नहीं। अलका की सेहत के लिए उसे यहाँ रहना पड़ेगा और सारी जांच के बाद उसे भेजेंगे। पहली बेटी की निराशा के बाद ये बेटे के खातिर मैंने क्या किया? बेटा? हाँ, ज्योतिषी ने बोला था कि इस बार बेटा होगा। अच्छा जी। देवेंद्र जी, अगर मैं आपकी अलका का इलाज करने से इनकार कर देती तो उसकी जान का क्या होता? मगर आप ऐसा क्यों कर